नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हिंदी विषय का टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि ग्रुप डी, एस्टेट, HSSC का कोई भी एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछा जाता है एस्टेट में भी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदी आएगी ग्रुप डी में 10 नंबर की और एस्टेट में आती है 15 नंबर की। तो आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे भाषा के प्राण होते हैं। भाषा क्या होते हैं? भाषा जो हम अपने विचारों को रखते हैं, भाषा बोलते हैं। भाषा भाष धातु से बनी है, भाषा भाष धातु से बनी है। और जो मुहावरे हैं भाषा के प्राण होते हैं। लोकोक्तियाँ लोक में प्रचलित होती हैं, लोक जीवन से सीधे जुड़ी रहती हैं। जो लोकोक्तियाँ होती हैं लोक में प्रचलित होती हैं, लोक में प्रचलित होती हैं और लोक जीवन से सीधे जुड़ी रहती हैं। मुहावरे भाषा के प्राण होते हैं। देखते हैं मुहावरे से किस प्रकार प्रश्न आते हैं। जैसे बहती गंगा में हाथ धोना, ऐसे मुहावरा पूछा जाएगा कि इसका अर्थ बताइए। बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे के आधार पर इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा अवसर का फायदा उठाना। अवसर का फायदा उठाना, इस तरीके से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना, बहुत परेशान करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिलान कीजिए, कौन सा असंगत है या कौन सा संगत है। इस तरीके से मिलान करना भी प्रश्न आ सकता है। और ग्रुप डी में से तो सीधा डायरेक्ट ही प्रश्न आएगा कि बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या है? अवसर का फायदा उठाना। और छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या है? बहुत परेशान करना। बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न पेपर एग्जाम में इसी तरीके से आपको सीधा देखने को मिलेंगे। आगे है जान पर खेलना। जान पर खेलने का मुहावरे का अर्थ क्या है? जोखिम उठाना। कान में तेल डालना, कान में तेल डालने का मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी की कुछ भी न सुनना और न मानना। उसके बाद है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या है? अनुभवी होना, अनुभवी होना। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना। अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना। ऐसे चार, जैसे ये चार दे देंगे, इनमें से आगे पीछे इधर उधर कर देंगे, मिलान कर देंगे, या फिर चारों में से 3 के उत्तर सही दे देंगे, 1 का गलत दे देंगे। तो बात पूछेंगे कि कौन सा असंगत है, या फिर तीनों का मतलब गलत दे देंगे, 1 का सही दे देंगे। फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा संगत है। इस तरीके से प्रश्न किया जा सकता है। उसके बाद है भंडा फूटना। भंडा फूटने का अर्थ क्या है? रहस्य प्रकट होना, रहस्य प्रकट होना। दाल में कुछ काला होना, दाल में कुछ काला होना इंपॉर्टेंट है। आशंका या संदेह होना। उसके बाद है कान खड़े होना। कान खड़े होने का अर्थ क्या है? सतर्क हो जाना, सतर्क हो जाना। उसके बाद है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर अमिट या पक्की बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्थर की, वैसे इंपॉर्टेंट तो ये सारे हैं, कोई ना कोई हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में कहीं ना कहीं तो प्रश्न ये पूछे गए हैं, तभी ये प्रश्न यहाँ पर लाए गए। पत्थर की लकीर होना, अमिट या पक्की बात, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। गले के नीचे उतरना। गले के नीचे उतरने का अर्थ क्या? समझ में आ जाना। बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालने का अर्थ है असंभव काम करना, असंभव काम करना। बाँछें खिलना। बाँछें खिलने का क्या अर्थ है? अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना। सूरज पर थूकना। सूरज पर थूकना, ऊपर की ओर थूकना। निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। हवा में, उसके बाद है हवा में बातें करना। बहुत तेज दौड़ना।
हवा में बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। इस तरीके से डायरेक्ट प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। और जो एस्टेट या सीटेट में ऐसे असंगत कौन सा है, संगत कौन सा है, या फिर इस तरीके से कोई एक दे देंगे गलत सही, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। टफ ऐसे बना देंगे कि असंगत और संगत में, लेकिन उसमें सीधा डायरेक्ट पूछ लेंगे ग्रुप डी के अंदर। बाल की खाल निकालना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना इंपॉर्टेंट है। बाल की खाल निकालना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। उसके बाद है मुसीबत देखकर घबरा जाना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, तो उसका अर्थ क्या होगा, नानी याद आ जाना। उसके बाद कुछ एक दो और है, जैसे अंगूठा चूमना, चापलूसी करना, और अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में तीर चलाना, बिना लक्ष्य के प्रयास करना, और अकल का अंधा, महामूर्ख, अंकुश न होना, नियंत्रण न होना, आंखें दिखाना, रोब मारना। इस तरीके से कई मुहावरे और पूछे जा सकते हैं, जैसे आकाश का फूल, अप्राप्य वस्तु, ईंट से ईंट बजाना, कड़ी टक्कर लेना। इस तरीके से मुहावरे पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देख लेना। उसके बाद है लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ पूछे जाती हैं, जैसे गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ क्या होगा, अवसरवादी, अवसरवादी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका अर्थ क्या होगा, ये लोकोक्ति हैं भाई, ये अवसरवादी। उसके बाद है हाथ कंगन को आरसी क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। उसके बाद है भाई काठ की हांडी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट का काम एक बार ही होता है भाई, छल कपट का काम बार बार नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, हाथ कंगन को आरसी क्या और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसमें भी ऐसे पूछा जा सकता है कि तीनों का, चारों का मिलान करने में एक का गलत दे देंगे तो पूछा जा सकता है कि इसमें से असंगत कौन सा है, गलत कौन सा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अवसरवादी, और हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का काम एक बार ही होता है। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एस्टेट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है अब की बार। उसके बाद है आधा तीतर आधा बटेर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा तीतर आधा बटेर, उचित सामंजस्य का अभाव। आपको मैं कहता हूँ कि जहाँ तक ये मैंने लिखे हैं अब तक, मेरे ख्याल से तो इससे बाहर प्रश्न आने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये हर बार पेपर में पूछे गए हैं। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है, उचित सामंजस्य का अभाव, उचित सामंजस्य का अभाव। उसके बाद है केर बेर का संग होना, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकोक्तियां सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, मुहावरे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। केर बेर का संग होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक हो जाना, मतलब विरुद्ध, अलग अलग, जिसका मतलब स्वभाव अलग अलग होता है, उनका एक हो जाना, एक स्वभाव हो जाना, केर बेर का संग होना इंपॉर्टेंट है भाई। 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब क्या है कि काम करने की बहुत धीमी गति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 9 दिन चले 2.5 कोस, काम करने की बहुत धीमी गति। आ बैल मुझे मार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, जानबूझकर विपत्ति में पढ़ना। आ बैल मुझे मार। काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लोकोक्तियां तो सारी खतरनाक हैं। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है, बिल्कुल अनपढ़। उसके बाद है अरहर की
टट्टी गुजराती ताला, इंपॉर्टेंट है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला मतलब क्या है? कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। कोई वस्तु है कम मूल्यवान है और उस पर ज्यादा खर्च कर देना, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। उसके बाद है तू डाल डाल मैं पात पात, एक से बढ़कर एक चालाक हो जाना। तू डाल डाल मैं पात पात, एक से बढ़कर एक चालाक हो जाना। बहुत महत्वपूर्ण है सारी की सारी लोकोक्तियां। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, काबुल में क्या गधे नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? ऐसे पूछा जाएगा भाई कि कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, इसका अर्थ क्या है? काबुल में क्या गधे नहीं होते। काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई के खेत। अब इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ क्या होगा? काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है। या फिर काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, इसका अर्थ क्या है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके सामने जो भी मैंने ये मुहावरे और लोकोक्तियां करवाई हैं, कहीं ना कहीं आप देख लेना उठा करके, पेपर में कहीं ना कहीं ये मिलेंगी जरूर। और बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ज़्यादा डाटा भी नहीं लिया और एक हर मतलब हम कहते हैं कि हम पढ़ सकते हैं इस तरीके से और इसमें हम इंटरेस्ट भी बना सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा लिख देते या फिर वैसे ही मुहावरे लोकोक्तियाँ बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहीं से कुछ ना कुछ ये ऐसी हैं कि प्रश्न एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। आज जो हमने किया, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से अगर आप हमारी और वीडियो हिंदी की देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।